कहानी की शुरुआत में हमें गेंजो नाम का बंदा दिखाया जाता है जो एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर रेसलर था और उसके साथ वो एक एनिमल लवर भी था। उसे एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार था और उसका एक पेट था जिसका नाम था हिरोयुकी, जो बहुत ज़्यादा उसके दिल के करीब था। पर एक मैच में जब वो उस वर्ल्ड चैंपियन की मैच खेल रहा था वो अचानक से गायब हो जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की समन करती है जिसका नाम एल्टीना नाम की लड़की थी। वो उस जगह की रानी थी। वो बोलती है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड बीस्ट हो चुके हैं और तुम्हें उन सबको जाके ख़त्म करना है। और हमारा भाई जो था वो एक एनिमल लवर था तो वो एल्टीना को लेता है और बोलता है कि ये तो मैं नहीं करूंगा और उसे एक सुप्लेक्स दे देता है जिसके कारण सभी गार्ड जो उसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि अब तो तुम नहीं बचोगे। और हमारे भाई को जो है वो मजबूरन अपने डॉग के साथ भागना पड़ता है। अपन वो शहर में आने के बाद उसे पता ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो कहाँ आ गया है। वो सारे लोगों से पूछ रहा था पर सारे लोग बोल रहे थे कि ये वियर्ड बंदा कौन है। फिर वो सोचता है कि ये शायद से इसके मास्क की वजह से होगा। इसकी वजह से वो मास्क निकाल लेता है। पर मास्क निकालने के बाद वहाँ पे वुल्फ गैंग आ जाती है जहाँ पे वुल्फ की बहन मीशा भी वहीं पे थी और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो थे उस वुल्फ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। और वहाँ पे जो वुल्फ गैंग थी वो उस कुत्ते को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। हमारे भाई को वुल्फ को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था क्योंकि उसने पहली बार एक वुल्फ को बोलते हुए और इतना सारे पैक्स में देखा था। तो वो सीधा उस वुल्फ को एक झप्पी दे देता है जिसपे वो वुल्फ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो जो मीशा के साथ भी वही करने वाला था। मीशा के ऊपर जैसे वो कूदता है वहाँ पे आ जाता है जो वहाँ पे शिगुरी एक लड़की थी जो आधी वुल्फ गर्ल थी तो उसे बेचना चाहता था। हमारा भाई वुल्फ गर्ल को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तो वो वहाँ पे उस व्यापारी को सुप्लेक्स दे देता है और वहाँ पे जो शिगुरी को है उसके कैद से आज़ाद कर लेता है। वुल्फ गैंग भी वहाँ से भागने लग जाती है और बोलते कि हम तुमसे जल्दी ही बदला लेंगे। गेंजो शिगुरी को देखता है और बोलता है कि मैंने शायद से तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत बचा दिया। तो वहाँ पे शिगुरी बोलती है उनसे कि गेंजो से कि मैं वहाँ पे उस आदमी की कैद के ऊपर थी क्योंकि मैंने उसका बहुत सारा पैसा उधार लिया था अब और वो मुझे बेचने जा रहा था। तो वहाँ पे गेंजो बोलता है कि ठीक है मैं इसे वापस तुम्हें दे दूंगा। पर वहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, हम दोनों पैसे कमा सकते हैं गिल्ड में जाके। तो हम शिगुरी हमारे भाई को गिल्ड में लेके आ जाती है। वहाँ पे गिल्ड मास्टर हमारे भाई की पूरी बातें सुन लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बातों पे यकीन नहीं करता। जिसपे गेंजो बोलता है कि नहीं मुझे कौन सा भी मिशन दे दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो गिल्ड मास्टर उसे एक मॉन्स्टर स्ले करने का ऑर्डर दे देता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। दूसरी तरफ हमें वुल्फ गैंग दिखाई जाती है जो हमारे भाई के डॉगी को चुराने की कोशिश करती है और बोलती है कि हम जल्दी ही कल उस डॉगी को चुरा देंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा भाई था वो वहाँ पे मॉन्स्टर्स ले करने के लिए चला जा रहा था। पर वहाँ पे वो मॉन्स्टर के सामने ऐसे ही भागते हुए जा रहा था जहाँ पे वो दो सोल्जर थे वो भी पूरी तरीके से हैरान थे। जो हमारा भाई था वो बिना किसी इक्विपमेंट के उन सभी मॉन्स्टर को टीम कर लिया था। इस पे वो दोनों सोल्जर सोचते कि ये कोई ना कोई मॉन्स्टर किलर ही होगा। और हमारा भाई जो था वो अगले दिन गिल्ड के अंदर आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक पेट शॉप खोलेगा जहाँ पे वो डीमन को मारने के अलावा उन्हें टीम करेगा और वहाँ पे पेट शॉप के ऊपर बेच देगा। जिसपे शिगुरी को कुछ समझ में नहीं आता कि पेट शॉप क्या रहता है। पर तभी वो गेंजो के साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पे गेंजो बोलता है कि पर हमें पेट शॉप खोलने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए रहती है पर उसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा तो हम हायर क्वेस्ट करेंगे। जिसपे हमारा एंड भी सुन रहा था। एंड हमारे भाई का हाल ही फिलहाल में नया दोस्त बन गया था। वो दोनों पेट शॉप खोलने की खुशी में बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और बोलते कि चलो हम जल्द से पेट शॉप खोलेंगे। पर उनके लिए उसे पैसा लाना चाहिए था और पैसे के लिए वो हायर क्वेस्ट रिस्की काम लेगा। जैसे ही गेंजो एक क्वेस्ट लेने वाला था वहाँ पे एक हंटर आता है जो वहाँ पे हमारे मॉन्स्टर किलर नाम से हमारे भाई को पुकारता है। तो वहाँ पे जो गेंजो था उसे जोर से मार देता है और दिमाग में पड़ देता है और बोलता है कि मुझे उस नाम से मत बुलाना। हमारा भाई एक सेलेमेंडर का सुपारी लेता है। दूसरी तरफ हिट आता है जो बोलता है कि चलो हम उस सेलेमेंडर को साथ में मारने के लिए चलते हैं हमारे मॉन्स्टर किलर। जिसपे हमारा भाई गुस्सा हो जाता है और उसको एक दीवार में तोड़ देता है जिसके तलवार गिर जाती है। जो हमारी शिगुरी है वो वहाँ पे उस तलवार को देख लेती है और चुरा लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था वो सेलेमेंडर को टेम करके लेके आ गया था और उसको उसके पैसे भी मिल गए थे। और दूसरी तरफ हमें लीना दिखाई जाती है जो वहाँ पे खाना खा रही थी पर वो अपने खाने से पूरी तरीके से बोर हो चुकी थी क्योंकि वो हाफ ड्रैगन और हाफ इंसान थी। उसे खाना इंसानों का खाना चाहिए था तो वो भाग डिसीजन लेती है जिसपे वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो है वो वुल्फ गैंग के पास वापस आ जाता है पर वो वहाँ पे शिगुरी का पैसा वापस लेने के लिए आता है और वुल्फ को भी थोड़ा सहलाते हुए चले जाता है। अगले दिन हमारा भाई जो था वो सारे मॉन्स्टरों को टेम करने लग जाता है एक बार एक। वो उसके कलेक्शन बढ़ाते जा रहा था पर हमारे भाई के पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी तो वो वहाँ पे गिल्ड पे आ जाता है और वहाँ पे जो गॉब्लिन का मिशन ले लेता है। जो गॉब्लिन से वो इंसानों की फसल बर्बाद कर रहे थे और उसे खा रहे थे जिसके कारण हमारा भाई वो वहाँ पे गॉब्लिन के अड्डे पे जाता है और गॉब्लिन की किंग को सीधा एक जोरदार किक मार देता है जिसके कारण गॉब्लिन का किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमारे भाई को एक जोरदार पंच मार देता है। हमारे भाई उस पंच को सीधा खा लेता है। सभी गॉब्लिन से देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे कि कोई भी इंसान गॉब्लिन का पंच हेड ऑन नहीं ले सकता है। और वहाँ पे
गॉब्लिन हमारे भाई को बहुत मारता है, पर हमारा भाई जो था वो गॉब्लिन पे अब वो पूरी तरीके से भारी पड़ जाता है और उसे एक सुप्लेक्स मार के वहीं पे खत्म कर देता है। और सारे गॉब्लिन जो थे वो गेंजो को अपना लीडर मान चुके थे। तो गेंजो सभी गॉब्लिन्स को कहता है कि आज के बाद तुम किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और उनके क्रॉप्स नहीं लोगे। और ऐसा डील होने के बाद हमारा भाई एक पेट शॉप खरीद लेता है, पर वो उस पेट शॉप के ऊपर एक लोन लेना चाहता था, पर वो जो लोन वाला है वो उसे लोन देने से मना कर देता है, जिसके कारण हमारा भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरे दिन हमें लिंडा दिखाई जाती है जो शहर के अंदर आ चुकी थी। हमारा भाई लोन ना देने के कारण वहाँ पे जो पेट थे उनका खाने का बहुत ज़्यादा वांदा हो रहा था। तो हमारा भाई बोलता है कि उसे एक क्वेस्ट लेना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा महंगा हो। फिर अगले दिन जो वहाँ पे लिंडा जा रही थी, हमारा भाई नीचे गिर जाता है उसके बालकनी से। तो पर वहाँ पे एक उसकी पड़ोसी आ जाती है जो बहुत ज़्यादा फफी बेर थी, मतलब बिल्ली थी, जो वहाँ से उसे देख के भाग जाती है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो है वो लिंडा को देख लेता है जो बहुत ज़्यादा बेजार हालत में थी और वो उसे ठीक करता है। पर जैसे ही लिंडा उसके हमारे भाई के कुत्ते को देखती है वो बहुत ज़्यादा बोलती कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं तो इसे अभी खा जाऊंगी। हमारा भाई उसे रोकता है और बोलता है कि ठीक है रुको, मैं तुम्हें खाने को देता हूँ। और हमारा भाई उसे बहुत सारी मछलियाँ दे देता है, जिससे लिंडा 2 मिनट के अंदर ही चट कर जाती है। और लिंडा बोलती है तुमने मेरी खातिरदारी के लिए इसलिए शुक्रिया, और वहाँ से चल जाती है। इसी बीच वहाँ पे शिकुरी आ जाती है जो बोलती है कि हमारे भाई को एक बहुत ही अच्छी क्वेस्ट मिलने वाली है। उसे गिल्ड की तरफ लेके जाती है और वहाँ पे गिल्ड में एक चर्चा वो हो रही थी कि जहाँ पे एक ड्रैगन खुला छूट चुका है और वो लोगों को काट रहा है। तो हमारे भाई को उसे स्ले करने के लिए बुलाया था और वहाँ पे दूसरा हंटर आता है जो बोलता है कि हम दोनों उस ड्रैगन को साथ मिलकर मारेंगे, जिसपे हमारे भाई को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और उस हंटर को बहुत ज़ोर से मार देता है। हमारा भाई जो था वो अपना रेसलिंग सूट पहन लेता है और उस ड्रैगन को मारने के लिए ले जाता है, पर उसे पता था कि वहाँ पे वो लिंडा को इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो वहाँ पे वो खाना सेट करता है और 2 सेकंड के अंदर वहाँ पे लिंडा आ जाती है जो उस खाने को खाने लग जाती है। और वहाँ पे हमारा भाई उससे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वहाँ पे बहुत सारे गाँव वाले हमारे भाई को उस लिंडा के साथ देख लेते हैं। वो समझते हैं कि एक बहुत ही अजीब आदमी एक बच्ची को परेशान कर रहा है, उसे किडनैप कर रहा है। पर हमारा भाई वहाँ से भाग जाता है, जिसके कारण वहाँ पे लिंडा भी उसके पीछे ही भागने लग जाती है किसी कारणवश। और पर वहाँ पे हमें दिखाया कार्मेलिया जो वहाँ पे हमारी लिंडा की सर्वेंट थी, जहाँ पे वो बोलती कि तुम मेरी मास्टर के साथ क्या कर रहे हो। पर वहाँ पे जो लिंडा और हमारा गेंजो है वो उसे दगड़ मारने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे कार्मेलिया वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर हमारा भाई जो है वो कार्मेलिया को पल भर के अंदर ही बहुत ही गंदा मारता है और वहाँ से भाग जाता है। कार्मेलिया कुछ भी नहीं कर पाती थी। फिर हमारे भाई को एक आइडिया आता है कि वो जो है लिंडा को भी एक मास्क दे दे, जिसके कारण वो दोनों समझे कि वो दोनों एक कपल है। तो हमारा भाई एक मास्क निकालता है और वहाँ पे लिंडा को दे देता है और हमारा भाई का जो ये प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो सीधा हमारे भाई के पेट शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं। पूरी उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा हैरान थी कि ये कौन आ गए हैं। पर हमारा भाई जैसे ही मास्क निकालता है वहाँ पे लिंडा उसे पहचान जाती है कि तुम तो गेंजो जो मुझे कल सुबह मिले थे। तो वहाँ पे हमारा भाई बोलता है हाँ मैं वही हूँ। पर मैं मास्क निकालने के बाद एक बहुत ज्यादा अलग आदमी बन जाता है। वो वहीं पे हमें कार्मेलिया दिखाई जाती है जो लिंडा को लेने वापस आ गई थी। और वहाँ पे जो लिंडा है वो गेंजो को होली वाटर और प्याज देती है और प्याज से जिसके कारण वो कार्मेलिया बहुत ज्यादा डर जाती है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारी लिंडा है वो कन्फेस करती है कि हमारे गेंजो के सामने कि वो एक ड्रैगन है पर वो किसी भी इंसान को नहीं खाना चाहती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेस्वाद लगते हैं। और वो आपसे गेंजो की मदद करना चाहती है इस पेट शॉप के अंदर उसका हाथ बटाते हुए, क्योंकि उसको वो डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारा भाई भी है लिंडा को उसके पेट शॉप के ऊपर रख देता है। और पर दूसरी तरफ जो शिगुरी थी वो बोलती कि फिर जो इंसानों का खून कौन पी रहा था। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे कार्मेलिया थी वो बोलती कि वो मैं पी रही थी, जिसके कारण जो हमारा गेंजो है वो उसे एक सुपर एग दे देता है। पर बहुत दिन गुजर जाने के बाद जो हमारा गेंजो है वो सारा पैसा हमारी लिंडा के ऊपर ही खर्च दे रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रही थी, जिसके कारण हमारी शिगुरु को उसकी तलवारें बेचनी पड़ी थी जो उसने चुराई थी। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था उसके पड़ोसन के साथ फ्लर्ट मार रहा था, क्योंकि वो एक बिल्ली थी और वो बोल रही थी कि वो शादीशुदा और उसके बहुत सारे बच्चे। तो पर हमारा भाई बोलता है कि वो उसके पति का भी ख्याल रखेगा, वो बहुत ज़्यादा गुदगुदा होगा। तो वो पड़ोसन जो है वो वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो शिगुरी है वो वहाँ पे ये देख के बोलती कि मैंने कभी गलती नहीं करती इस आदमी के साथ रह के। दूसरी तरफ हमें जापान में दिखाया जाता है जो माओ नाम का लड़का है वो हमारे भाई का बहुत ही खतरनाक वाला राइवल है। वो एक भी मैच उससे नहीं जीता था, पर वर्ल्ड चैंपियन की जब वो बहुत ज़्यादा तैयारी करके आया था उसके अंदर ही जो हमारा गेंजो है वो वहाँ से गायब हो गया था, जिसके कारण उसका रेसलिंग से पूरी तरीके से मन उठ गया था। तो वो रेसलिंग करेगा तो वो सिर्फ गेंजो से ही करेगा। अगले दिन गेंजो को किसी काम की वजह से उस पेट शॉप से दूर जाना पड़ता है और वहाँ पे जो वुल्फ गैंग थी वो वहाँ पे उस डॉगी को चुराने के लिए आ गई थी। पर वो डॉगी को जैसे चुराने जाती है वहाँ पे जो वुल्फ है वो उस डॉगी के बहुत ज़्यादा क्यूट में आ जाता है। पर इसी बीच वहाँ पे जो एंड थी वो हमारे भाई की दोस्त वहाँ पे आ जाती है जो उस वुल्फ का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर लेती है। और
इसी बीच हमारा भाई जो था वो उस पेट शॉप के अंदर आ जाता है और पेट शॉप के वहाँ पे जो एंड है वो बोलती है कि जो वुल्फ है वो वहाँ पे इस कुत्ते को चुराने के लिए आए थे। हमारा भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गेंदो सीधा वहाँ पे वुल्फ के घर पे जाता है और उसके घर के सामने उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमा के मारने लग जाता है, जिसे सारी पब्लिक देख रही थी। वहाँ पर बैंक का मैनेजर भी खड़ा हुआ था, वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो वो गेंजो को देखता है। जो गेंजो है वो अपने रेसलिंग मैच को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था कि वो पिछले जापान में बहुत ही अच्छे मैचेस खेलता था। सीन के अंदर हमें जोएना दिखाई जाती है जो वहाँ पे एक डीमन किंग को रिकार्नेट कर रही थी उसके वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे डीमन लॉर्ड ने उसे परमिशन दे दी थी। दूसरी तरफ हमें माओ दिखाया जाता है जो डॉक्टर को बोल रहा था कि उसे रेसलिंग मन नहीं लग रहा है तो उसका क्या करे। तो डॉक्टर बोलता है उसे रेसलिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसका मन अब उसके अंदर से बढ़ चुका है। तो वो स्वेटर सिलने लग जाता है, पर माओ को अचानक से दूसरे वर्ल्ड के अंदर समन कर लिया जाता है। माओ जैसे ही दूसरे वर्ल्ड के अंदर समन हो जाता है वो बोलता है कि वहाँ यहाँ किस लिए बुलाया है। तो वहाँ पे जो है ना बोलती है कि तुम्हें इस वर्ल्ड के हीरो को मारना है इसलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। और माओ जैसे उस फोटो को देखता है उसे पता चल चुका रहता है कि वो गेंजो है और वो इसकी पिछली बार की फाइट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। हमें दिखाया जाता है जो जोएना थी वो वहाँ पे लिंडा की बहुत ही अच्छी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, पर जो जोएना को कोई नहीं हरा सकता था सिवाय लिंडा के। लिंडा उसे आंख बंद करके हरा देती थी, जिसके कारण जो जोएना है वो हमारी लिंडा के ऊपर रिसर्च करने लग जाती है, पर उसे एक भी वीकनेस नहीं मिलती है हमारी लिंडा की। तो वो लिंडा के ऊपर कड़ी नजर रखकर बनाए हुए रखती है। फिर हमें दिखाया जाता है पार्टी का सीन जहाँ पे जोएना और लिंडा आमने सामने मिलती है। तो वहाँ पे जो जोएना थी वो एक ऑफर रखती है कि देखो अगर मेरे रोज ने तुम्हारे कैरमेलिना को हरा दिया तो वो तुम्हारे कैरमेलिना की जगह पे तुम्हारे साथ वही करेगी। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे जो लिंडा की कमजोरी उसे मिल जाएगी क्योंकि उसका ही जासूस हमारी लिंडा के ऊपर नजर रखे हुआ था। और जो हमारी लिंडा थी वो इस बात पे एग्री कर जाती है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रोज है वो हमारी कैरमेलिना को 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर देती है और कैरमेलिना बेग करती है कि प्लीज मुझे उसके सर्वेंट से मत निकालो लिंडा की। तो वहाँ पे जो जोएना थी वो बोलती है कि अगर ठीक है अगर जो हमारी लिंडा है वो उसके सामने भीख मांगेगी तो वो उसे करने देगी। तो वहाँ पे जो हमारी लिंडा थी वो उसके सामने भीख मांगने लेती है। तो वहाँ पे जोएना थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वहाँ पे लिंडा पहली बार उसके सामने नील हो गई थी, वो उससे माफ़ी मांग रही थी और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। पर इसी बीच वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लिंडा उनके सामने आ जाती है और बोलती है कि तुमने मेरी कैरमेलिना को बहुत ज़्यादा परेशान किया है तो उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी। और वो एक ड्रैगन के अंदर बदल जाती है, जिसके कारण जो जोएना थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और हमें दिखाया जाता है जोएना को पता चल चुका रहता है जो वहाँ पे लिंडा है वो अपने घर से भाग चुकी है क्योंकि उसको पता है कि वो हीरो को मारना चाहती है और वो वहाँ पे ये होने नहीं दे रही थी। इसके कारण जो वहाँ पे हमें जोएना है उसने डीमन किंग को वहाँ पे बुलाया था और डीमन किंग का यही काम था कि वो हीरो को मार दे। कुछ दिनों बाद एक लड़की जो है वो वहाँ पे जेंजो के घर के सामने से उसके ऊपर नजर रखी हुई थी, तभी वो जेंजो के घर पे आ जाती है और बोलती कि डीमन किलर प्लीज मुझे अपना फाइटिंग स्टाइल सिखाओ। जिसपे जो हमारा भाई है उसको पहले कुश्ती की 2 चपाटी देते बोलते कि मुझे डीमन किलर मत बुलाओ और वह मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाला। फिर हमारा भाई का मन चेंज होता है और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि जो हमारा भाई है उसे पता चल चुका रहता है जो लड़की सेला वो एक आधी लिजर्ट है और लिजर्ट के वजह से ही वो उसके ऊपर ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। वहाँ पे जैसे उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है हमारे भाई का ध्यान उसके कमर के ऊपर ही जा रहा रहता है और कमर के नीचे भी जा रहा रहता है। फिर तभी उसको सारी लड़कियां जो थी वो उसको मदद करने लग जाते हैं सेला को कि उसकी ट्रेनिंग अच्छी करने के लिए, पर वो उसको और बढ़ा रहे थे। पर आखिरकार उसने ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, जिसके कारण हमारा भाई उसे एक मास्क देता है, पर वो जो मास्क है वो वहाँ पे सेला को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बोलती कि वो बस ट्रेनिंग इसलिए कर रही थी। उसे लगता था कि जो गेंजो है वो एक बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर का टेमर है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा मॉन्स्टर के साथ व्यवहार करता है और जिसके कारण जो सारे गिल्ड मेंबर्स थे वो उसे बहुत ज़्यादा ताने दे रहे थे सेला को और सेला उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिसके कारण हमारा भाई जो था अगले दिन गिल्ड में जाता है, गुस्से से सारे जो हंटर्स थे उसकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है और वहाँ पे गिल्ड मास्टर आके जेंजो को शांत कर लेता है। पर गिल्ड मास्टर भी बोलता है कि सेला कुछ काम की नहीं है। तो हमारा भाई बोलता है सारे गिल्ड हंटर्स को कि उसके साथ डुअल मैच कर लो, जिसपे सारे हंटर्स मान जाते हैं और वो वहाँ पे सेला के साथ फाइटिंग करने लग जाते हैं। सेला एक अपना सिग्नेचर मूव डाल के जो सुपर एक्स है वो सभी हंटर्स को हरा देती है और सेला को एक रेपुटेशन बन जाती है वहाँ पे जिम के अंदर। और वहाँ पे जो बैंक का एम्प्लॉय था ये सब देखता है और वो जेंजो के पास चल जाता है और जेंजो को कहता है कि तुम्हें एक फाइटिंग होस्ट करना चाहिए, फाइटिंग कंपटीशन होस्ट करना चाहिए, जिसपे हमारा भाई जो है वो मना कर देता है। पर वहाँ पे बैंक का मैनेजर उसे समझाता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम अपने पेट के लिए बहुत सारा पैसा कर पाते हो, पर तभी मना कर देता है। पर उसे अपने रेसलिंग के पुराने दिन याद आने लगते रहते तो वो हाँ कर देता है। फिर वो अगले दिन वहाँ पे सभी लोगों को बोलता है कि वो रेसलिंग के अंदर मॉन्स्टर बीस्ट को भी लाना चाहता है, जिसपे वहाँ पे जो बैंक का मैनेजर है वो उस पर मान जाता है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारे गेंजो की नेबर आ जाती है। नेजो की नेबर को देख के उसे एक आइडिया
आइडिया आती है। गेंजो उसके घर पे चले जाता है जहाँ पे गेंजो का जो गेंजो के नेबर का पति है वो वहाँ पे आ जाता है। पति जो समझता है कि गेंजो उसकी वाइफ को उससे छीन रहा है, तो इसके कारण वो गेंजो के ऊपर हमला करने लग जाता है। पर एक हमला करने के बाद नेबर को पुराने दिन याद आता है जब वो फाइटिंग किया करता था। तो वहाँ पे गेंजो जो था उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ और फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लो। तो वहाँ पे जो नेबर है वो उसके साथ चल जाता है हमारे गेंजो के साथ। नेबर की वाइफ उनको जाते हुए गुड बाय लक विश कर लेती है और वो आज चल जाते हैं। गेंजो सीधा जाता है वुल्फ गैंग के पास और वुल्फ गैंग को कहता है कि वो उस फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले ले, पर वहाँ जो वुल्फ था वो उसे सरासर मना कर देता है। तो वहाँ पे मीशा थी वो इस बात पे एग्री कर जाती है, तो वो उस टूर्नामेंट के अंदर एंटर हो जाती है। तो हमारे भाई ने जो था वो सारे गॉब्लिन्स और सभी लोगों को उधर ला लिया था, पर वहाँ पे हिट जो आ जाए वो वहाँ पे हथियार लाता है। तो वहाँ पे हथियार मना थे और वहाँ पे अभी सभी लोग ट्रेन हो रहे थे, पर एक जो बंदा था उन्हें छुप के हुए देख रहा था। और तभी हमें प्रिंसेस दिखाई जाती है जो वहाँ पे एक पोस्टर देखती है। तो वहाँ पे वो देखती है कि वो ये तो वही हीरो है जो उन्हें इस वर्ल्ड के अंदर समन किया था। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा क्राउड जमा हो चुका था उनकी फाइट देखने के लिए और वहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रहे थे उस रेसिंग मैच में। शिकुरी ने एक स्टॉल डाल दिया था जहाँ पे मर्चेंट मिलते थे, पर वो सीक्रेटली सभी जो बॉडी बिल्डर्स है उनकी फोटो भेज रही थी जो पूरे पैक्स के साथ। गेंजो ने टैग टीम बना दी थी हमारे कैरमेला के साथ। दूसरी तरफ वहाँ पे मिशो जो थी वो वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे हालात में दिख रही थी क्योंकि उसका जो हिट था वो वहाँ से भाग गया था उसका पार्टनर। वहीं पे वहाँ पे वुल्फ आ जाता है जो उस मिशा को ज्वाइन कर लेता है और पर तभी हमें दिखाया जाता है जो सभी लोगों को बहुत ही अच्छा फाइट दिखाई दे रही थी, पर फाइट का रिजल्ट जो था वो वहाँ पे गेंजो जीत चुका था। पर गेंजो जो वहाँ पे वुल्फ को बहुत ही जोर जोर से हक करा था, लोगों को लग रहा था वो उसे मार रहा था। फिर जो टूर्नामेंट है वो बहुत ही बड़ा सक्सेस हो जाता है जिसके कारण सभी लोग वो जो है बहुत ही अच्छे से पार्टी करने लग जाते हैं। सभी लोग बहुत दबा के खा जाते हैं और वहाँ पे मैग मैनेजर बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मारा है। पता है वहाँ पे सारे वेटर्स और बाकी सारे लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खाया है, जिसके कारण जो प्रॉफिट था वो पूरी तरीके से लॉस में बदल जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो बहुत सारे गार्ड्स है वो हमारे गेंजो के घर को घेर लेते हैं और वहाँ पे राजकुमारी आ जाती है जो बोलती है गेंजो से कि अगर तुमने हमारे वर्ल्ड का हीरो नहीं बना तो मैं तुम्हें मार दूंगी और मजबूरन मुझे दूसरा हीरो समन करना पड़ेगा। और सारे जो गार्ड्स है वो गेंजो के ऊपर अटैक कर लेते हैं, पर गेंजो जो है उन लोगों को बहुत ही धड़ाधड़ मारने लग जाता है। वो लोग उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे, जिसके कारण जो वहाँ पे राजकुमारी थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और हमारा भाई जो राजकुमारी को अपने बाहों में ले लेता है और उसे तो गोल गोल घुमा के बहुत ही दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ हमें माओ दिखाया जाता है जिसे पोस्टर मिल चुका रहता है हमारे गेंजो की रेसलिंग फाइटिंग का। तो वो सीधा जाता है गेंजो के हॉस्टल में और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो गेंजो को इंतजार कर रहा था हमारा माओ, और वो इसे एक डेड मैच में चैलेंज कर लेता है और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मुझे अपना मास्टर मानोगे। जिसके ऊपर जो हमारा गेंजो है वो कुछ नहीं बोल पाता। पर इसी बीच वहाँ पे जो एना जो थी वो भी लिंडा को चैलेंज कर दी थी उस चैलेंज के लिए, तो हमारा गेंजो हाँ कर देता है। पर वहाँ पे जो बैंक का मैनेजर है वो बोलता है कि हम इसको बहुत ही बड़ा फाइट में कन्वर्ट कर देंगे, तो तुम दोनों अपनी टैग टीम कराओ। तभी वहाँ पे कैरोलिना जो हमारे भाई के आगे भीख मांग दी कि उसे प्लीज स्ट्रांग बना दो। तो हमारा भाई जो था वो उसे कैरोलिना को स्ट्रांग बनाने के लिए लग जाता है। वो वहाँ पे सारे लोगों की ट्रेनिंग करता है जो फाइट के लिए। दूसरी तरफ जो बैंक का मैनेजर था वो एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम बनाने में लग जाता है और स्टेडियम बन जाता है मैजिक के द्वारा। वो एक जापान जैसे ही चीज के फाइटिंग मैच दिखाने वाले थे। पहली मैच चालू हो जाती है जो प्रिंसेस सेल और हिट के बीच में थी और एक मॉन्स्टर था बंदर वाला, उसके बीच में मैच थी जो वहाँ पे बहुत ही अच्छी चल रही थी। पर जो वहाँ पे प्रिंसेस थी वो रिंग के बाहर चल जाती है जिसके कारण वो हार जाती है और वहाँ पे उसे बहुत ही बू का सामना करना पड़ता है। पर वो बू को अच्छे कर रही थी जिसके कारण वहाँ पे जो हिट है और सेला है वो इस मैच को जीत जाते हैं। दूसरे राउंड में हमें दिखाया जाता है गेंजो का नेबर और गॉब्लिन किंग आपस में टैग टीम करके वहाँ पे मॉन्स्टर के साथ लड़ने लग जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जो वहाँ पे नेबर की वाइफ भी ये सब होते हुए देख रही थी और बोलती थी कि गेंजो ने उसको बहुत ही अच्छा गिफ्ट दे दिया है उसका एनिवर्सरी का। और हमें अगले राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पे वुल्फ गैंग वर्सेस मॉन्स्टर गैंग थी। जो वहाँ पे वुल्फ गैंग थी वो बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से हार गई थी और वो बोल रही थी कि आखिरकार इस रेसिंग से पीछा तो छूटा। और अगले मैच में हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे कैरोलिना और रोज की मैच चालू हो जाती है जिसके ऊपर जो कैरोलिना और रोज है उनकी पावर अभी थोड़ी सी सिमिलर हो गई थी। पर जो वहाँ पे हमारी कैरोलिना थी वो उसने रोज को एक मिनी सुपर एक्स दे दिया था जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा जल्दी ही सेलिब्रेट करने लग गई थी। पर वहाँ पे जो रोज थी वो उसने उसको जर्मन सुपर एक्स दे दिया था जिसके कारण वहाँ पे जो हमारी कैरोलिना हार जाती है। और वहाँ पे गेंजो बोलता है अच्छी मैच हुई थी और वहाँ पे लिंडा भी बोलती है कि अच्छी मैच हुई थी, मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने बहुत ही अच्छी टक्कर दी हुई रोज को। ऐसा होने के बाद वहाँ पे कैरोलिना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर हमें फाइनल मैच दिखाई जाती है जिसके माओ और गेंजो के बीच में फाइनल मैच दिखाई देती है और माओ जो था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था हमारे भाई से क्योंकि उसने बीच फाइनल में डिसिपेयर हो गया था जिसके कारण वो दोनों आपस के अपनी खुन्नस निकाल रहे थे। और वहाँ पे हमारे भाई जो था वो बहुत
ज़्यादा मार खा रहा था और गेंजो। और दूसरी तरफ वहाँ पे जोएना थी, वो बोलती कि जल्दी उसे ख़त्म कर दो। हमारा भाई अभी बस ख़त्म होने ही वाला था, फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई ने उसे एक बहुत ही खतरनाक वाला सुप्लेक्स दे दिया था हमारे माओ को, और माओ वहाँ पे हार जाता है और हमारा भाई जो है वहाँ पे विनर हो जाता है। फिर उसे माओ को पता चल चुका रहता है कि जो वहाँ पे गेंजो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है। अब उसे रेसलिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि उसे अभी जानवरों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और हमें दिखाया जाता है जो है ना लिंडा से माफ़ी मांगती कि उसने उसके सब ये सब किया, तो वहाँ पे जो लिंडा है वो उसे माफ़ कर देती है। और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे ये सारा टूर्नामेंट था वो भी एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हो गई थी। पर वहाँ पे शिकुरी आ जाती है जो हमारे भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि तुमने वापस से सारा प्रॉफिट को पूरे तरीके से लॉस में कवर कर दिया। पर वो देखती है कि जो मॉन्स्टर है और ह्यूमन है वो आपस में बहुत ज़्यादा अभी घुल मिल गए, और जो हमारे भाई का जो प्लान था वो अभी सक्सेस हो रहा है कि जानवर और इंसानों को एक साथ मिलाने का। और ये एनीमे जो है ये यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो 3 के लाइक कर दो, मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाया, सायोनारा।